फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट साबित होगी। हम बात करने जा रहे हैं डबल ब्रीडिंग के बारे में। अगर आपने अपने बर्ड्स की मटकी या बॉक्सेस लगा लिए हैं तो आज की मेरी बताई हुई टिप्स से अमल करके आप बर्ड से ज़्यादा अंडे हासिल कर सकती हैं और उनमें से बच्चे भी निकलेंगे। आप अगर मेरी बात पे और मेरी टिप्स पे अमल करती हैं और बिलीव करती हैं तो ये तमाम टिप्स आपको 110% वर्किंग है और आपको बहुत फ़ायदा भी देने वाली हैं। पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट है, इसके बारे में मैं आपके लिए बाद में बात करूँगी। हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की जानिब। बात करते हैं बर्ड्स के केज की साइज़ की। अगर आपके बर्ड्स का केज का साइज़ नॉर्मल होगा तो आपके बर्ड्स की फ्लाई अगर उसमें अच्छी हो सकेगी तो वो इससे आपके बर्ड्स का साइज़ भी इम्प्रूव होगा, वो बार बार अंडे भी देगा। तो ख़ास तौर पे जब बर्ड्स मीटिंग करेंगे तो मेल फीमेल के पीछे बार बार जाएगा, जिससे आपके बर्ड्स 6 से 7 एग्स भी देंगे और उनसे बर्ड्स भी निकलेंगे। और अगर आपका पेयर अच्छा हुआ तो आपने तमाम पॉइंट्स पर अमल किया हुआ तो हर अंडे से बच्चे भी निकलेंगे। यहाँ हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है नेचुरल पेयरिंग के बारे में। आपको मैं एक अहम बात बताना चाहूँगी, आप अपने बर्ड्स की खुद से पेयरिंग ना लगाया करें। आपके बर्ड्स जिस भी फीमेल के साथ पेयर लगाते हैं वही पेयर सबसे बेहतरीन होता है, जिससे वो ज़्यादा देर तक मीटिंग करते रहते हैं और उनसे निकलने वाले बच्चों की भी वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आप भी नेचुरल पेयरिंग पे बिलीव किया करें। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो है डबल ब्रीडिंग के बारे में, कि आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम भी ज़रूर देंगे। कैल्शियम उनके लिए ब्रीडिंग के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सी ऐसी खुराकें बताई गई जिसमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि एग्स और मटर अपने बर्ड्स को आपने लाजमी देने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, कि ऐसी कौन सी खुराक है कैल्शियम के अलावा कि जो आप अपने बर्ड्स को दें और वो डबल ब्रीडिंग करने पे आ जाएं। और ऐसी खुराक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भुट्टा। अगर आप अपने बर्ड्स को भुट्टा देते रहेंगे और वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वो बहुत ही सिक्योर फील करेंगे और बार बार ब्रीडिंग करेंगे। इसलिए आप अपने बर्ड्स को भुट्टा ज़रूर दें। मीन्स कि जितने भी नेचुरल फूड्स हैं आप अपने बर्ड्स को देते रहें। साथ साथ आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड्स भी देनी है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में तमाम सॉफ्ट फूड्स भी आपके साथ शेयर की हैं। आप अपने बर्ड्स को जैतून का ऑयल भी दे सकते हैं सीड्स में मिक्स करके। अब वाला मौसम तो बहुत ही बेहतर है उनको देने के लिए, जैसे कि गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो चुकी हुई है, तो आप अपने बर्ड्स को 1 चम्मच ऑयल दे सकते हैं। जब जैसे ज़्यादा सर्दी हो जाए तो आप अपने बर्ड्स को 2 चम्मच भी दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपने अपने बर्ड्स को 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है। उसके साथ ही मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 6 की, जिसमें है कि बर्ड्स का एनवायरनमेंट। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आपके बारे में बर्ड्स के एनवायरनमेंट के बारे में बात कर चुकी हूँ कि आपने अपने बर्ड्स को बिल्कुल सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, कि जहाँ पे वो बहुत ही खुश रहें, कंफर्टेबल रहें और रिलैक्स रहें। मीन्स कि वो डरे और सहमे हुए ना रहें। आप उन्हें कम्प्लीटली प्राइवेसी दें। आप उस जगह पे 1 से 2 दफ़ा जाएं, उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। अगर आपके बर्ड्स आपके इन्वायरमेंट से खुश हैं तो समझें कि वो बार बार ब्रीडिंग करेंगे और एक लंबे अरसे तक वहाँ ब्रीडिंग करते रहेंगे। इसलिए बर्ड्स की पेयरिंग, मीटिंग एंड ब्रीडिंग पे सबसे जो चीज़ असरअंदाज होती है ज़्यादा, वो है उनका इन्वायरमेंट। तो आपने अपने बर्ड्स के इन्वायरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। आपने उनके केजेस ऐसी जगह पे लगाने हैं कि जो बिल्कुल खुली हवादार जगह पे हों, जहाँ सूरज की शुआएं भी ठीक से पड़ती हों, जहाँ बार बार आपके घर वालों का आना जाना भी ना रहता हो। मीन्स के वो कम्प्लीटली वहाँ रिलैक्स एंड कम्फर्टेबल रहें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग कर सकें और आपकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जिसके बारे में पॉइंट नंबर 1, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड लाइन और करेक्ट पेयरिंग। अगर आपके पास ग्रीन बर्ड्स हैं तो उनकी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती है। बजिस में जो ग्रीन बर्ड्स हैं अपने बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। इसलिए आप डार्क कलर की फीमेल यूज़ करें। मेल चाहे किसी भी कलर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जितने भी डार्क बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। बजिस में ग्रीन एंड ब्लू बहुत अच्छा रहता है, और लव बर्ड्स में ग्रीन फिशर और लोटीना। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर मेरी टिप्स पे अमल करेंगे और इससे बहुत भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे।